नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें इजी लेवल से टफ लेवल की ओर बढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 5 6 3 2 6 5 4, सेकेंड नंबर है 6 5 4 2 1 7 6, थर्ड नंबर है 7 2 5 3 5 6 6 और फोर्थ नंबर है 4 1 8 7 2 9 0। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहले 4 का कटने का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कौन सी संख्या को वो डिवाइड करता है। तो हम जानते हैं कि यदि, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट है ना, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होते हैं, वो तो पूरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो 4 से विभाजित होगी। तो क्या देखेंगे हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, इसमें कितना है, तो 5 4 से डिवाइड कीजिए। यदि ये कट जाए तो ये संख्या पूरी जो होती है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होती। तो ये कटेगी, तो ये नहीं कटेगी। 7 6, तो ये 4 से काटिए, तो ये 19 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा एक पॉसिबल आंसर जो होता ये होता। आगे देखेंगे 66 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, डेसिमल वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। 90 भी क्या होगा, तो 90 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, नहीं कटेगा। यानी हमारा जो आंसर होता वो कौन सा होता, तो 6 5 4 2 1 7 6 जो होता वो हमारा आंसर होता, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि 2 7 6 x 1 3 से विभाज्य है, तो x का संभावित मानों का योग कितना होगा। x के संभावित मानों का योग कितना होगा, ठीक है ना। तो 3 का रूल क्या कहता है, तो 3 से डिवाइड होने का रूल जो बोलता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या थ्री से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो संख्या का योग जोड़िए, संख्या के अंकों का योग जोड़िए, तो होता 2 + 7 + 6 + 1 प्लस लिख देता हूं x। ठीक है, तो ये कितना होता, 2 7 2 9 9 6 15 और 1 16 16 प्लस x। अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती तो हम कह सकते थे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से क्या होता, तो विभाज्य हो जाता। तो पूछा गया है कि x का संभावित मानों का योग जो है, सम जो है वो कितना होगा, सम टोटल जो होगा वो कितना होगा। चलिए कितने संभावित हो सकते हैं, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 6 16 में अगर कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना, 16 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता, तो 18/3 ये कट जाता। यानी एक जो संख्या होता वो आपका क्या होता, तो x का वैल्यू जो होता वो 2 लिख लेते। दूसरा कितना होता, अगर x का वैल्यू 5 ले लिया जाता तो 16 5 21 हो जाता, और वो 3 से क्या होता, तो कट जाता। यानी सेकेंड जो होता वो x का वैल्यू 5 लिया जा सकता था। उसके बाद कितना होता, तो 16 और 8 24 होता है। अगर x का वैल्यू 8 ले लिया जाए तो ये 24 होता, और वो भी 3 से विभाजित होता, यानी ये 8 होता। अब 9 लेते तो 9 25 होता, और 25 3 से कटता है तो नहीं कटता। इसके बाद 10 नहीं ले सकते थे क्योंकि वो 2 डिजिट का होता, तो इसमें भी ऐड हो जाता।
तो उसके संभावित जो थे वो कितने थे, तो 2, 5 और 8 जो होगा वो संभावित इसके मान हो सकते थे। तो पूछा गया संभावित मानों का योग कितना होगा, तो इनका योग जोड़ लीजिए कितना होता, तो 15। तो हमारा जो आंसर होता वो कितना होता, तो ये 15 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने का जो नियम है वो 3 का सिमिलर है। 3, 9 जो है एक ही जैसे रूल है इनके, सभी अंकों के योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, आइए देखते हैं 9 से कौन विभाज्य होगा। तो सभी को जोड़ लीजिए, 9, 3, 12, 12 और 9 21 और ये हो रहा 23, 23 9 से नहीं कटता है तो ये संख्या नहीं होती। ये जोड़िए 9, 3, 12, 13, 13, 7, 20 और 1 21/9, ये भी नहीं कटता। ये कितना होता, 12, 14, 15, 15, 9, ठीक है, 24, 9, ये भी नहीं कटता। ये देखते हैं 9, 3, 12, 12 और 2 14, 15, 15, 3 18, 18/9, यानी ये संख्या डिवाइड होती, यानी 9 से जो विभाज्य होता वो कौन सा संख्या होता, तो आपका 3, 1, 2, 3, 9 होता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, 4th नंबर हमारा आंसर हो जाता। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक है, यहाँ पे 6 से विभाज्य होने की बात कर रहा है। ठीक है ना, संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्या जो होती है वो 6 से भी विभाज्य होती है। 2 का नियम क्या है, ठीक है, तो कोई भी संख्या का अंत में अगर कोई सम संख्या हो, सम हो या तो 0 हो, और यहाँ तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो डिजिट का सम जो होगा वो 3 से क्या होना चाहिए, तो डिवाइड होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी और 2 से ये भी कट जाएगा। अब देखेंगे 3 से कौन कौन सा कटता है। ठीक है ना, तो 3 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी, 6, 4, 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, ये संख्या जो होती वो नहीं कटती। यहाँ पे आगे देखिए 8, 4, 12, 15, 15 2 17, 17 1 18, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये देखेंगे 4, 4, 8, 8, 3 11, 11 12 13 14, ये 14 सम हो रहा है, ये नहीं कटेगा। ये कितना होगा, 4, 3, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 भी 3 से नहीं कटेगा, यानी हमारा जो आंसर होता वो कौन सा होता, तो 12, 3, 4, 8 जो होता वो हमारा आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो बोल रहा है वो निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 175 से विभाज्य हैं। ये दी गई संख्याएं जो है वो कौन कौन सी संख्या है जो 175 से विभाज्य है, ठीक ना। तो 175 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, तो इसको फैक्टर इसका निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 सत्ते कितना होता है 175, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो 5 × 5 और ये होगा 7, ठीक है। यानी प्रत्येक संख्या जो है वो 5 से भी कटनी चाहिए और कितनी से कटनी चाहिए, तो 7 से भी कटनी चाहिए। तो सारी संख्याएं जो होंगी यानी 5 से कटने का क्या नियम है, तो जो 0 हो लास्ट में या तो
5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वो हर संख्या जो होगी 5 से डिजिबल होगी, यानी डिवाइड करेगी। और 7 का तो चेक करते हैं, 5 से तो लगभग सभी कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी सारे के सारे 5 से डिवाइड होंगे। 7 से चेक करते हैं, 7 से ये संख्या नहीं कटेगी, 7 से ये क्या होगा, तो 7 1 ये हो गया, 7 दूनी 14, ये संख्या जो होती है वो 7 से कट जाती। ठीक है, इसे चेक करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 3 5, ये भी संख्या 7 से कट जाती, यानी हमारे दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ये संख्या कटती या नहीं कटती, 7 दूनी 14, ये हो जाता 5 1 7 7 49 2 25, ये संख्या 7 से नहीं कटती। ये संख्या 7 से, तो 7 3 21 4 2 नहीं कटती, 4 2 7 नहीं कटती। 7 4 28, ये भी संख्या जो होती वो 7 से नहीं कटती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, 7 21, ये होता 5 2, ये संख्या 7 से कट जाती। ठीक है, ये संख्या नहीं कटती। ये संख्या 7 4 28 5 2, ये भी संख्या 7 से कट जाती। ये संख्या 7 6 42 1 3 7 21 7 6 5, तो ये भी संख्या 7 से नहीं कटती। तो हमारे जो पॉसिबल आंसर जो है वो 7 से कटने वाले कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 और 4, यानी हमारा जो आंसर होता वो कितना होता, तो आंसर जो होता हमारा 4 हो जाता। ठीक है, आंसर जो होता वो हमारा 4 होता, यानी 175 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो 875 1575 26 25 और 33 25 जो होती वो 175 से कट जाती। तो हमारा आंसर क्या होता, तो ऐसी ऐसी संख्याएं जो होती 4 होती। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य प्राइम संख्याओं का अंतर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो 2 अंकों की प्राइम, तो क्या लिखेंगे, तो पहला जो होता है वो छोटी जो लिखेंगे, अगर छोटी प्राइम नंबर 2 डिजिट का कितना होगा वो, तो वो होता है आपका 11। ठीक है, और बड़ी से बड़ी प्राइम नंबर 2 डिजिट का कितना होगा, तो 97, 9 7 16। ठीक है, 97। ठीक है ना। अब पूछा गया है कि इनका जो होगा वो डिफरेंसेज कितना होगा, इनका जो डिफरेंसेज होगा वो कितना होगा, तो 97 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 86। तो हमारा जो आंसर होता वो कौन सा हो जाता, 4 नंबर 86। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 1 से लेके 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 20 बार, 11 बार, 10 बार और 9 बार। ठीक है, तो पूछा गया है कि दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, तो दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, तो एक जो होगा वो 20 होगा, दूसरा जो होगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद जो होगा वो 30 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यानी दहाई पे आने वाले 2 अंक जो हैं वो इतना ही गिनती में होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पानी 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाता, तो हमारा आंसर जो हो जाता वो हो जाता 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें दिया गया है कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट
ये कितना है तो 10 का क्यूब बराबर इतने का मान दे रखा है ना 3025 हो। तो आपसे पूछा गया है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब 6 क्यूब डॉट डॉट 20 क्यूब का मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 ये प्लस 10 क्यूब, और यहाँ पे कितना दिया निकालना जो है हमारा वो कितना है, तो ये दिया हुआ है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें दिख रहा होगा कि ये जो है वो क्या है, तो इसमें से कुछ कॉमन जो है ना, इसमें इसके कॉमन जो है इसमें जरूर होंगे, ठीक है ना। तो वो कॉमन है कितना, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से पता चलेगा कि अगर ये 1 का क्यूब किया जाता तो ये 1 होता, और 2 का जो क्यूब किया जाता तो ये कितना होता 8, ठीक है ना। यानी ये इससे 8 गुना ज्यादा है, यानी अगर इसमें से हम लोग 8 कॉमन निकाल ले, ठीक है ना, अगर इसमें से हम लोग 8 कॉमन निकाल लें तो ये संख्या और ये संख्या जो होती वो क्या हो जाती, तो बराबर हो जाती, ठीक है। तो 8 का मतलब कितना कॉमन निकालना है, तो 2 पे पावर क्यूब। तो लिख सकते हैं कि अगर इसमें से कितना कॉमन निकाल लिया जाए तो 8 कॉमन निकाल लिया जाए तो ये भी मान जो होता वो कितने के बराबर हो जाता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, ठीक है। और इतने का मान कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है 30 25, यानी 8 गुने लिखते 30 25 तो कितना हो जाता, 8 तिया 24 240, और ये हो जाता आपका 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाता वो हो जाता 24,200। कितना हो जाता, तो 24,200 जो हो जाता आंसर हो जाता आपका 4 नंबर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।